तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो भैया जी, आज के क्रिप्टो मार्केट का मौसम आपको कल परसों के कंपैरिजन में थोड़ा सा सुहावना ही देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन भी रफली 27,000 के आसपास चल रहा है और लगभग सारे अल्ट कॉइन्स में आपको कुछ ना कुछ छुटपुट बढ़ोतरी देखने को मिल रही होगी। पहला सवाल कि भैया क्या ये बढ़ोतरी आगे भी जारी होने वाली है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है, या फिर एक बड़ी गिरावट फिर से आगे हमारा इंतजार कर रही है? और दूसरा सवाल, मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, उस अपडेट को बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा और उसका बिटकॉइन पर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो तो आगे वीडियो में जब पूरा देखोगे वीडियो पता लग ही जाएगा। सो ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ भैया जी, देखो टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, मार्केट से कोई इमरजेंसी अपडेट आई, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही आपके साथ शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखो बिटकॉइन के टीए से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, वो है पहले सवाल का जवाब कि भैया क्या ये जो बढ़ोतरी है आगे भी जारी होने वाली है? मेरे अकॉर्डिंग इस मंथ का मिड अभी लगभग आ चुका है, तो ये जो बढ़ोतरी है वो शायद आगे थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, अगर ऐसी ही और एक दो अपडेट काम की निकल के आती है। पहली अपडेट जो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केट से आई है, तड़के आज सुबह ही आई है। क्या अपडेट है कि यूएसएससी डज नॉट प्लान टू अपील कोर्ट डिसीजन ऑन ग्रे स्केल बिटकॉइन ईटीएफ सोर्स। अब इस अपडेट का मतलब क्या है कि देखो जीबीटीसी क्या है, सिंपल से लफ्जों में आपको बताऊं तो देखो, अगर मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डायरेक्टली बिटकॉइन या इथेरियम में पैसा डालने के लिए डरते हैं, तो उनके पास एक अल्टरनेटिव आ जाता है जीबीटीसी जैसा। ये क्या करते हैं कि अगर आपको बिटकॉइन में डायरेक्टली पैसा डालने से बचना है, तो एक तरीके का जीबीटीसी का ट्रस्ट है, बिटकॉइन का, इथेरियम का, लाइटकॉइन का। तो आप क्या कर सकते हो कि बिटकॉइन में पैसा ना डाल के आप इनके शेयर्स खरीद सकते हो, इनका कॉइन खरीद सकते हो। इसमें फायदा क्या होने वाला है कि पहली चीज, आपको बिटकॉइन कब बढ़ेगा कब घटेगा, किधर बेचना है किधर सेल करना है, इसकी झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। ये जो है ग्रे स्केल वाले, यही ये सारा काम करेंगे, यानी कि जो आपका पैसा है उसको ये मैनेज करेंगे। एक तरीके का आप ईटीएफ का जैसा ही समझ लो, लेकिन ये ईटीएफ नहीं है, ठीक है? ईटीएफ बहुत अलग होता है बिटकॉइन ट्रस्ट से। तो बेसिकली क्या है कि जिन लोगों को डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर पैसा नहीं डालना होता ना, तो मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, हम जो 10-20 लाख रुपए या फिर 10-20 हजार रुपए डालते हैं, मैं बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी बात कर रहा हूं, जिनको अरबों रुपए करोड़ों रुपए डालने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक सेफ साइड खेलते हैं। तो जीबीटीसी जो है उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड कराता है कि भैया आप डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर पैसा मत डालो, हमारे ही शेयर ले लो, हमारे ही आप ट्रस्ट के अंदर पैसा डाल दो। और ये जो है लिस्टेड शेयर्स होते हैं। तो बेसिकली जीबीटीसी समझ में आ गया क्या है। तो अभी क्या हो रहा था कि जीबीटीसी वालों ने ये सोचा कि हमारा एक तरीके से शेयर अभी चल ही रहा है, लोग हमारे ट्रस्ट के अंदर पैसा डाल ही रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारे इस जीबीटीसी को ईटीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब ऐसा इन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनने के बाद में आपको पता है ये जो मेन रोड़ा आता है वो है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की एसएससी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। अब बेसिकली हुआ क्या कि यूएस की एसएससी ने ये कहा कि जीबीटीसी वालों, आप अपने जीबीटीसी को ईटीएफ के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे या फिर नहीं कर सकते हो, ये गलत है। तो जीबीटीसी वाले चल गए कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया की जो अगस्त के अंदर हियरिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसीजन निकल के आया कि देखो, यूएस की कोर्ट ने साफ कह दिया कि एसएससी जो है जिस तरीके से अभी अपना डिसीजन ले रही है कि ग्रे स्केल जो है वो अपने जीबीटीसी को ईटीएफ के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकता है, ये डिसीजन गलत है। और आसान शब्दों में बताऊं तो एक तरीके से एसएससी की हार हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और इसके बाद में अब इनके पास एक और चांस था कि या तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल जाए और पूरे मामले की और गहन जांच करवाए कि भैया नहीं, जो ग्रे स्केल है वो ईटीएफ के अंदर अपने जीबीटीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ये गलत है। या तो इनके पास ये चांस था। लेकिन अभी एक खबर निकल के आ रही है सोर्सेस के हवालों से, और काफी बड़ी बड़ी मीडिया, प्रतिष्ठित मीडिया वेबसाइट ने भी इसको कवर करा है कि यूएस की जो एसएससी है उसने अभी अपील करने से, कोर्ट के अंदर अपील करने से मना कर दिया है कि वो कोई अपील नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया हाँ, अब मान लेते हैं कि जो ग्रे स्केल है वो अब अपना बिटकॉइन ईटीएफ ला सकता है या फिर जीबीटीसी को कन्वर्ट कर सकता है ईटीएफ के अंदर। तो बेसिकली ये ग्रे स्केल वालों की एक काफी बड़ी जीत हुई है कि एसएससी ने अभी अपील का डिसीजन नहीं लिया है। तो ये तो एक काफी पॉजिटिव अपडेट थी। अगर एसएससी जो है वो इनके ईटीएफ को अप्रूव भी कर देता है तो ये एक लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के लिए एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट होगी। यहां तक कि
अभी ब्लूमबर्ग के जो बड़े एनालिस्ट है उन्होंने ये दावा करा है कि जो बिटकॉइन ईटीएफ के जो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ से अभी 90% से भी ज्यादा के चांसेस बन गए हैं कि जनवरी 2024 में उनको अप्रूवल मिल जाए। ऐसा जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट है उनका मानना है कि भैया जब से ये डिसीजन आया ना, अब तो और खुल गया है मामला कि भैया सही में बिटकॉइन जो स्पॉट ईटीएफ है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो अप्रूव हो जाएंगे। अब देखो ये सारी पॉजिटिव अपडेट्स को देखने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप इसी मंथ या अगले मंथ ही बिटकॉइन को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हो जाओ कि भैया ईटीएफ आने वाला है। अभी जो है जितने भी डेटा यूएस की तरफ से आ रहे हैं ना, मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करा, पीपीआई डेटा आया, सीपीआई डेटा आया, ये थोड़े से नेगेटिव है कि महंगाई अभी बढ़ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई ना बार बार तो बिटकॉइन को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन सडनली ही 15,000 20,000 ऐसा मेरे को कोई सीन नहीं दिख रहा है, होले होले अपनी चाल आगे बढ़ाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक काफी अच्छी और पॉजिटिव अपडेट आई है कि फरारी टू एक्सेप्ट क्रिप्टो एज पेमेंट फॉर इट्स कार इन द यूएस, यानी कि फरारी जो कार मेकिंग कंपनी है वो अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है। देखा जाए तो एडॉप्शन के लिहाज से ये भी एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। इसके अलावा हमारे इंडिया से भी देखो काम की खबरें निकल के आ रही है। थर्सडे को, वैसे मैंने ट्विटर पर ये शेयर कर ही दिया था आपके साथ, टेलीग्राम पर, कि आरबीआई गवर्नर जो है, जो कि पहले से ही बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर नेगेटिव रहे हैं, इनका एक और स्टेटमेंट अभी निकल के आया कि बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि जितने भी अभी लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आना चाहते हैं, उनको एक बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि इससे कितना रिस्क जुड़ा हुआ है और कितने शार्क्स अभी इसमें मौजूद है कि भैया जो मार्केट को शेक कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को काफी ज्यादा वोलेटाइल कर देते हैं। इन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करी और अपना जो सीबीडीसी है उसको लेकर भी इन्होंने पॉजिटिव बात कही कि भैया हम जो अपना सीबीडीसी ला रहे हैं वो एक बहुत ऑथेंटिक जरिया है, बहुत सही जरिया है डिजिटल पेमेंट्स का, तो आप प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की बजाय हमारे जो सीबीडीसी है उसको प्रेफर कर सकते हो। तो यहां पर इस तरीके से उन्होंने नेगेटिव बात कही। अब देखा जाए तो कोई इन्होंने नई बात कही नहीं, क्योंकि ये ऐसे भी पहले स्टेटमेंट काफी दे चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अभी जो G20 समिट हुई थी ना, उसके अंदर भैया क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के ऊपर बहुत जोर शोर से बात हुई थी। यहां तक कि मैंने आपको एक अपडेट भी अपने टेलीग्राम पर शेयर करी थी, यहां पर आप देख सकते हो, ये निर्मला सीतारमण जी वाली बात कि भैया अभी जो है वो मीटिंग्स चल रही है और कहीं ना कहीं ग्लोबल रेगुलेशन की बात इसके अंदर निकल के आती है, या फिर जिस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल रही है ना। देखो पहले भी ये चीज़ हमें पता है कि 2021 में 20 में क्रिप्टो के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार इतना अच्छे से डिसीजन नहीं लेगी, लेकिन 20-21 के बाद में 22 में डिसीजन तो आ ही गया कि 30% टीडीएस। अभी लोग इसको सोच रहे हैं कि क्रिप्टो का रेगुलेशन क्या ही आएगा, चीज़ें हमें थोड़ा इसी तरीके से देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, शायद अगले साल तक एक और बड़ा डिसीजन हमें इंडिया से क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सा सतर्क में रहना है। और रही बात बिटकॉइन की, और अगर बिटकॉइन की बात करें तो देखो बिटकॉइन के पास अभी 26,600 का सपोर्ट है, जहां पर से आप देख ही सकते हो कि बिटकॉइन ने थोड़ा सा पंप लेने की कोशिश करी, लेकिन इतने से पंप से कुछ होगा नहीं। यहाँ पर बिटकॉइन को वापस से अगर ऊपर जाना है ना, तो अभी इस वाले ट्राइंगल का जो इसने इस तरीके से ब्रेकडाउन दिया ना, एक तरीके का रीटेस्ट हो सकता है और धड़ाम से बिटकॉइन 25 के आसपास भी पहुंच सकता है, मतलब 25, 500, 600। तो यहां पर अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो क्या करना है, बिटकॉइन को इस ट्राइंगल का वापस से ब्रेकआउट चाहिए और तब जाके हम ऊपर जाएंगे। अभी क्या चांसेस बन रहे हैं कि बिटकॉइन हाल फिलहाल थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया, मैं एक बार गिरने के बाद में फिर से इस मंथ के लास्ट तक लगभग लमसम 28,000 के आसपास जाता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये थी बिटकॉइन की सीधी बात, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये अपडेट आपको समझ में आई होगी कि ये क्या अपडेट आई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।